मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल 13.6.2 मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल को चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। अब देखते हैं कि मीन क्या होता है रैंडम वेरिएबल का। देखिए, मीन एक मेजर होता है, ठीक है, मेजर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी इन द सेंस दैट इट रफली लोकेट्स ए मिडल और एवरेज वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली आप मीन को एवरेज बोल सकते हैं। मीन इज सिंपली एवरेज। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हुज possible values x1 x2 x3 xn occur with probabilities p1 p2 p3 till pn respectively। मतलब हमने कोई रैंडम वेरिएबल या कैपिटल एक्स x1 x2 x3 टिल xn रिप्रेजेंट करता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी p1 होगी, x2 का p2 होगी, x3 का p3 होगी और टिल xn का pn होगा रिस्पेक्टिवली उनके। तो द मीन ऑफ कैपिटल एक्स डेनोटेड बाय म्यू, यहाँ पर जो मीन होगा कैपिटल एक्स का वो म्यू द्वारा डेनोट किया जाएगा। तो नंबर कैसे दिया जाएगा? इज द नंबर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई। मतलब करस्पॉन्डिंग जैसे x1 p1 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x2 p2 को मल्टीप्लाई कर दिया, x3 p3 को मल्टीप्लाई कर दिया और टिल xn pn को मल्टीप्लाई करके सबका सम अप कर दिया, सबको ऐड कर दिया। बोला गया ना i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब 1 से लेकर के n तक को xi pi को ऐड करना, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो द मीन ऑफ कैपिटल एक्स इज वेटेड एवरेज। यही क्या होता है? इसका वेटेड एवरेज है, ठीक है, यही उसका मीन बोला जाता है। द मीन ऑफ कैपिटल एक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स, each value being weighted by its probability with which it occurs। देखिए, the mean of a random variable capital X, the mean of a random variable capital X is also called the expectation of capital X denoted by expectation of X। मतलब जो मीन होता है कैपिटल मीन ऑफ कैपिटल X को सिंपली आप एक्सपेक्टेशन ऑफ X भी लिख सकते हैं, ठीक है। थस यहाँ से क्या पाते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ X इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू एन एक्स आई पी आई। मतलब अब क्या करेंगे? समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n का मतलब ये हुआ, ये 1 की वैल्यू इसमें पुट करिए, वो x1 p1, फिर 2 रखेंगे x2 p2, फिर ऐड करेंगे x1 p1 प्लस x2 e2 प्लस टिल प्लस xn pn। तो ये चीज हमें म्यू की तरफ ले जाता है, मतलब इससे हम म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको दूसरे तरीके समझते हैं। In other words, the mean or expectation of a random variable capital X, in other words, the mean or expectation मतलब mean या expectation of a random variable capital X be the sum of the products of all possible values of capital X by their respective probabilities। मतलब उस रैंडम वेरिएबल और उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन करके सबको सम अप कर देंगे, तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा मीन होगी। चलिए ये बात हम लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलिए इस पर एक एग्जांपल को देखते हैं, उसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। हियर इज द एग्जांपल। हाँ देखिए, एग्जांपल हमारे पास है। लेट ए पेयर ऑफ डाइस be thrown and the random variable capital X be the sum of the numbers that appear on the two dice। Find the mean or expectation of capital X। देखिए सिंपली आप देखेंगे कि सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट का कितना हो सकता है। सैंपल स्पेस की बात करें तो 36 होगी। क्यों? क्योंकि हम दो डाइस को, मतलब पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जैसे कि एक डाइस 6 तरीके से फेंका जा सकता है, तो 2 डाइस 6 इंटू 6 तरीके से, यानी 36 तरीके से फेंका जा सकता है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा? कैपिटल से कुछ 36, ठीक है। तो ये पेयर जो किसका बनाता है, जैसे ये आपको एक्स आई को शो करेगा और ये वाई आई को शो करे, वाई जे को शो करेगा।
एक्स आई वाई आई लिख दीजिए, ठीक है। तो आई को आप लिख सकते हैं 1 2 3 सो एंड 6 तक, क्योंकि 6 आपके है, एक्स आई भी 6 तरीके से, वाई आई भी 6 तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्स आई वाई आई का एक पेयर बनता है, ठीक है। द रैंडम वेरिएबल्स कैपिटल एक्स दैट इज द सम ऑफ द नंबर ऑन टू टेक्स्ट वैल्यूज। देखिए सम जब करेंगे दोनों का तो कितना हो सकता है, जैसे पहले पर एक एक आएगा तो वो 2 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, जैसे रैंडम वेरिएबल आपका क्या बना रहा है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसका, जब दो डाइस का सम किया जाता है, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसका। अब देखिए कैसे होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 1 मतलब डाइस में एक एक आ रहा है, ये कितने तरीके से संभव है, ये एक तरीके से संभव है, यानी 1/36, ये एक ही बार आ सकता है ये इवेंट 1 और 1। अब बात करें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 की, जब रैंडम वेरिएबल 3 हो तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 2, तो डाइस में इतना आ सकता है, और 2 1 यानी कि 2/36। चलिए बातें क्लियर हो रही होंगी। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 की बात करें, इसमें कितना हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, और 1 3 भी हो सकता है, यानी कि टोटल 3 इसमें इवेंट्स हो सकते हैं, और टोटल आउटकम कितना है 36, 3/36। अब प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5 की बात करें, तो इस प्रोबेबिलिटी में क्या मिलेगा, 1 4 4 1 2 3 और 3 2, यानी टोटल 4 इवेंट्स होंगे, मतलब आउटकम होंगे, और सैंपल स्पेस 36, 4/36। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 5 4 2 2 4 3 3 5 1, तो 3 2 5 यानी 5/36 इतने तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू 7 की, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आ गया 1 6 2 5 और 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 3 6, 6/36, 6/36 आ गया इसका। सबको हम लोग कलेक्ट करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, हम लोगों ने अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 निकालना बाकी है, सम 8 आने का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसका, तो कितने तरीके से हो सकता है इवेंट इसका, 2 6 3 5 4 4 and 5 3 and 6 2. There are how many possibilities, 1 2 3 4 5, 5 possibilities of coming x is equal to 8, that is the sum of two dice, the 5/36, okay, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये। अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9 की, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 3 6 4 5 5 4 6 3 इज इक्वल टू 4/36, सबको लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10 को निकालें, तो प्रोबेबिलिटी 4 6 5 5 हो सकता है, और 6 4 हो सकता है, तो ये 3 आ जाएगा, 3 इवेंट है इसका होने का, 36 आउटकम। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 11 की बात करें, तो ये दो तरीके से होगा, 5 6 एंड 6 5, तो यह आ जाएगा 2/36। अब बात करें प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू 12, तो ये सिर्फ एक तरीके से होगा क्योंकि इसमें 6 6, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/36। देखिए अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो इसके प्रोबेबिलिटीज है रैंडम वेरिएबल्स की मिल गए, कैसे,
इस तरीके से देखिए इसको, क्योंकि x इक्वल टू 12 इसका रैंडम वेरिएबल था, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ लगा दिया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 12 पे 1/36। इसी तरीके से बाकी x इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ है, सबको मैं चार्ट बना रहा हूँ, देखते रहिएगा। x और xi, ठीक है, x भी लिख सकते हैं xi की स्मॉल i मतलब 1 2 3 6 तक, कैपिटल X भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हमने ले लिया है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैपिटल X कर लें, RPI, I की वैल्यू वेरी करेगी, I इज इक्वल टू 1 2 जहां तक जाए। तो यहां पर सम इसका आने का क्या था 2, यहां पर कितना था 3, यहां पर 4, यहां पर लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 11, हियर इज योर 12। देखिए सबको हमने लिख दिया। अब ये सब सम है दोनों डाइस के, और उसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं। 1/36, 3 आने का 2/36, 4 आने का 3/36 एंड 4 आने का 5 आने का 4/36, 6 आने का 5/36, 7 आने का 6/36 एंड 8 आने का 5/36 और 9 आने का 4/36 और 10 आने का 3/36, 11 आने का 2/36 एंड 12 आने का 1/36। ठीक है, अब देखिए इतना हमारे पास आ गया, x और px हमें मिल गए, तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है, म्यू निकालना है। एक्सपेक्टेशन इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, आप x बोलिए चाहे मीन बोलिए, यहाँ पर इसको मीन भी लिख सकते हैं, सिंपली एवरेज भी लिख सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n बोलते हैं, xi pi इसकी वैल्यू होती है। तो आप पुट करेंगे तो मतलब xi इंटू पी आई, मतलब कि रैंडम वेरिएबल्स इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36, सबको लिख दीजिए अप टू 12 इंटू 1/36। जब सबको जब आप सम अप करेंगे, आप कर लीजिएगा आसानी से, तो ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है, यही आपका क्या है, द मीन ऑफ द सम ऑफ नंबर दैट अपीयर ऑन थ्रोइंग 2 पेयर डाइस इज 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।